Well, this election season was a roller coaster. Sitting chief minister has been arrested. मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों। ये पहला इलेक्शन था जहां जीतने वाली अलायंस से ज्यादा तो हारने वाली अलायंस खुश थी, क्योंकि इलेक्शन सत्ता के लिए नहीं, परसेप्शन चेंज के लिए लड़ा गया था। और वो हुआ भी, पर वो नहीं हुआ टीवी चैनलों के डिबेट्स में, स्पीचेस में और बड़े बड़े रैलीज में। वो हो रहा था आपके घरों में, आपके आंखों के सामने, आपके फोन्स के अंदर। हाँ, क्योंकि इस इलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट सोशल मीडिया पे लड़ा गया था। India has decided a third term for Prime Minister Modi, but not the kind of win that he'd hoped for, where the Ram Temple did not rally the voters as expected. ये पहला इलेक्शन था जहां पे न्यूज चैनल कॉमेडी कर रहे थे। विपक्ष कहता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। अच्छा, और कॉमेडियंस न्यूज बता रहे थे। लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, डिक्टेटरशिप आती तो आपको अर्ली साइंस मिलते हैं। जैसे ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, ऐसे मीडिया को खरीद लिया जाता है, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। ऐसा कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है, तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद। जहां पे रूलिंग पार्टी वर्सेस ओपोजिशन नहीं, रूलिंग पार्टी वर्सेस यूट्यूबर्स था। क्या चढ़िए कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा ये कैसी रहेगी। और जहां पे मीम्स, हाँ हमारे मीम्स सटली हमारा माइंड चेंज कर रहे थे, एक नया परसेप्शन डाल रहे थे। ये सब जानेंगे इसकी साइंस और साइकोलॉजी समझते हुए आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी इंडिया की पहली पार्टी बनी जिसने पूरे 100 करोड़ रुपए स्पेंड किए गूगल एड्स पर। और ये बात कांग्रेस भी समझ गई तो वो पीछे नहीं रही। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने हमें बताया कि कैसे 2019 में कांग्रेस बहुत पीछे थी ऑनलाइन एड्स के मामले में, और अब वो काफी आगे निकल चुकी है और अब बीजेपी को ट्रेल कर रही है एड स्पेंडिंग के मामले में। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारी पार्टीज के खुद के सोशल मीडिया अकाउंट है और उनके लीडर्स के अलग से, जहां पे अगेन रील्स और पोस्ट डालते हैं। कुछ तो इसमें से ऐसी भी होती हैं। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सब वो समझ गई हैं जो ब्रांड्स बहुत पहले समझ गए थे। एक सर्वे ने बताया कि 90% लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन्होंने एक ना एक बार तो एक ऐसी चीज जरूर खरीदी है जो किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट करी थी। और आज के टाइम जेनजी का एवरेज स्क्रीन टाइम 6 घंटे है। और एक नया जेनजी वोटर बेस भी है जो उन मुद्दों पे वोट नहीं देता है जहां पे गांव के आम लोग देते हैं। इसके लिए हमें अलग टैक्टिक्स का यूज करना पड़ता है। इसलिए ही बनाई जाती है पॉलिटिकल एड्स, मीम्स, कैंपेन्स जो ऑनलाइन टारगेट करते हैं यंग ऑडियंस को। और ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। कैसे ना हो बंदा पॉलिटिकल अगर ऐसे मीम्स मिले तो। तभी जेनजी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि उनके पापा इतने एक्टिव क्यों रहते थे पॉलिटिक्स के मामले में, क्योंकि अब हम भी पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं, या फिर कहें पॉलिटिक्स हमारी लाइफ में घुस चुकी है। जेनजी के इंटरेस्ट के अलावा ये मीडिया में बढ़ता हुआ डिस्ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। हालांकि आज भी ट्रेडिशनल वेज जैसे न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर ज्यादा पॉपुलर हैं सोशल मीडिया से, बट रियूटर्स के एक स्टडी ने बताया कि सिर्फ 38% इंडियंस ही ट्रस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूज को मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बात तो साफ है कि आम जनता भी ये जानती है कि हमारी मीडिया बिकाऊ है। जेनजी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? वो गोदी मीडिया है, जिसके हाथ में पावर आती है उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है। इससे हमारा प्रेस फ्रीडम रैंक भी लगातार गिरता ही जा रहा है और अब 180 में से 159 तक पहुंच गया है। इसलिए वो यूट्यूबर जो करंट अफेयर्स पर एजुकेशनल या पॉलिटिकल वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, देशभक्त, सार्थक गोस्वामी, नीतीश राजपूत, समधीश, अभिमन्यु, एक सेकंड, अभिमन्यु ये किसने डाला स्क्रिप्ट के अंदर? तो इन यूट्यूबर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अब जनता इन पे ट्रस्ट करती है कि ये उन्हें सच्चाई बताएंगे। ये उन मुद्दों की बात करेंगे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, लिकर स्कैम, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कैम और पॉवर्टी, वो मुद्दे जो जनता के लिए जरूरी हैं। इसमें से एक नाम बहुत ज्यादा उभर के आता है, वो है ध्रुव राठी का, जिसके पास अभी 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इस पूरी नीश में वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट लोगों ने तो प्रोजेक्टर ले लेकर ध्रुव राठी की वीडियोस दिखाई है गांव गांव में। लिटरली लोग पब्लिक में ध्रुव राठी की वीडियोस प्ले कर रहे हैं। लिटरली बच्चे भी ये कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, जाके ध्रुव राठी की वीडियो देख लो, वहां से तुम्हें सही नॉलेज मिलती है। आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है, ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बात अलग है कि वो वन साइडेड है, बायस है, बिकाऊ है, कुछ भी है, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता।
और मैं इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। ध्रुव राठी ने एक डिवाइड सा क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ पे ध्रुव राठी सपोर्टर्स और हेटर्स हैं। हर एक वीडियो कमेंट के अंदर आपको नजर आता है, जहाँ पे कोई बोलता है दिस इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे कोई बोलता है जर्मन शेफर्ड। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मीडिया ने भी एक्नॉलेज किया है कि ध्रुव राठी एक इंपैक्टफुल फैक्टर रहा इलेक्शंस के अंदर। न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल छपे ध्रुव राठी के ऊपर और कैसे हमारे देश में ओपोजिशन का काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ध्रुव राठी के अलावा ऐसे और भी छोटे मोटे क्रिएटर्स रहे जिन्होंने इस इलेक्शन सीजन अपनी आवाज उठाई। अर्पित शर्मा, डॉक्टर मेडुसा एंड माई फेवरेट रैंटिंग गोला, भाई उसका पॉपो ने अपना लेटेस्ट जुमला फेंका, पॉपो नेक्स्ट लेवल। एंड ऑफ कोर्स इस कॉइन की दूसरी साइड भी है, जहाँ पे कॉन्टेस्ट लोग ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, उसे एक्सपोज कर रहे थे और करंट गवर्नमेंट को तारीफ कर रहे थे और वैलिड पॉइंट्स दे रहे थे उनकी अच्छाइयों के, उनकी पॉलिसीज के, उनके ऐसे कामों के जो सक्सेसफुल रहे हैं। और यही मेरा पॉइंट है, लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बायस और वन साइडेड बुला रहे थे, पर एटलीस्ट लोग लड़ तो उन मुद्दों पे रहे थे जिनकी बात होनी चाहिए। आई थिंक यही डेमोक्रेसी की जीत थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया नहीं, सोशल मीडिया है। पर ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन्स के ऊपर? जो ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, रैलीज वो सब नहीं कर पाते, वो एक आम सी 20 मिनट की वीडियो कैसे कर देती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं इस समय, जबकि आप और कुछ भी देख सकते हैं इस टाइम पर? आप मुझे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको मैं देना चाहता हूँ? क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ। यू कैन सी, मैं कोई कंपनी नहीं हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं हूँ, कोई मीडिया हाउस नहीं हूँ, मैं स्पर्श हूँ आपके सामने, एक इंसान, एक आम इंसान जो इस रूम में अकेला बैठ के अपने हाथों से रिसर्च करके, उसे स्क्रिप्ट करके आपको बता रहा है इन्फॉर्मेशन। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सच और अनबायस तरीके से इन्फॉर्मेशन देने की। आई थिंक यही बात है जो लोगों से रेजोनेट कर जाती है कि वी आर वन ऑफ यू, हम लोग अलग नहीं हैं आपसे, हम लोग आपसे ऊपर नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्टर्स अपने आप को हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल लोगों जैसी बातें करते हैं, जैसे कि ये फेमस क्लिप थी सारा अली खान की, जहाँ पे वो टॉवल्स की बात करती है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये। अब जाहिर सी बात है वो अपने आप को कंजूस दिखा के अपने आप को नॉर्मल लोगों से रिलेटेबल बनाना चाहते हैं। पर मुझे पर्सनली किसी प्रोपेगेंडा या एजेंडा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे फायदा तब होगा जब मेरी ऑडियंस समझेगी कि मैं एक सच्चा यूट्यूबर हूँ और वो मुझे वैल्यू करेंगी मेरी ऑनेस्टी के लिए, मेरी अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, और उससे मैं ग्रोथ करूँगा। तो एक्चुअली मैं वही करूँगा। तो इस वजह से आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर और ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आम लोग हैं आपके जैसे, जो आपके ओपिनियंस आप तक पहुंचा रहे हैं। बट आफ्टर ऑल लोग उन्हें भी बायस्ड या फिर फंडेड या बिकाऊ कह ही देते हैं। सोशल मीडिया पर्सनालिटीज, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स भी उतने पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल हैं मीम्स, जो कि वो सटल हैं, उनके ऊपर कोई चेहरा नहीं है, हमें नहीं पता वो किसने बनाए हैं और उसका ओपिनियन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने इस बार नीतीश के मीम जरूर देखे होंगे। नीतीश पलटूबाज है, वो पार्टी बदल लेते हैं। बट आप में से किसको ऑनेस्टली नीतीश की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता था? उन्होंने कब पार्टी बदली, किसके साथ बदली, या उन्हें ये भी पता था कि नीतीश कौन सी अलायंस में है या वो कौन सी पार्टी के हैं? ज़्यादा लोगों को नहीं। बट जो कि मीम्स ने एक परसेप्शन बना दिया नीतीश का, सिर्फ मजाक मजाक में। एक मिनट लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है। हमें लगने लग गया कि वो पलटू हैं और अब हम उन्हें उसी नजरों से देखते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो कॉमेडी होती है ना, वो इजिली पेनिट्रेबल होती है। ऊपर से ऐसे मीम्स रिलीज करते हैं डोपामाइन हमारे ब्रेन के अंदर, और हंसने से एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं। ऐसे पॉजिटिव केमिकल्स की वजह से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं मीम्स को। सेकंड रीजन इज मीम्स कैन बी यूज्ड एज अ ट्रोजन हॉर्स। सबको फेमस कहानी याद ही होगी, घोड़े के अंदर सिपाही। उसी तरीके से मीम्स हमें कुछ और दिखते हैं बाहर से, बट उनका मतलब कुछ और हो सकता है। अक्सर उनके अंदर एक हिडन मैसेज होता है जो हंसते हंसते हम लोग ऑब्जर्व कर ही लेते हैं अपने अंदर, हमें पता नहीं चलता है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठ जाता है। वो परसेप्शन, वो हमें लगता है रियल है। और यहीं से आता है हमारा थर्ड फाइनल रीजन जिसकी वजह से मीम्स बहुत पावरफुल है। दैट इज सोशल प्रूफ एंड कंफर्मेशन बायस। सोशल प्रूफ सब लोगों को लगता है सच है तो होगा ही, चाहे मुझे नॉलेज हो ना हो, क्योंकि सबको लग रहा है तो सोशल प्रूफ के लिए मैं मान ही लेता हूँ। और ऑफ कोर्स खुद का कंफर्मेशन बायस भी तो है। कोई बात जो मेरी ओपिनियन से एग्री कर रही है सच ही होगी। इस मीम्स को शेयर करता हूँ। जब आप ऐसे मीम्स को शेयर करते हो और मीम आपके पास आते हैं, एल्गोरिथम आपको फीड करता रहता है वही मीम जो आपके ओपिनियन से मैच करते हैं, और आपका ओपिनियन और ज़्यादा पक्का होता चला जाता है। इसका आपको मैं फेवरेट एग्जांपल देता हूँ।
राहुल गांधी को सब लोग जानते थे पप्पू के नाम से, 2019 के इलेक्शन तक भी। एक ऐसा बंदा जो गधा है, जिसका दिमाग नहीं है, जो बेवकूफ़ है, जो पार्टी संभाल नहीं सकता। पर वो मीम्स कहाँ गए? मुझे वो मीम्स क्यों नहीं दिखे 2024 के इलेक्शन में? एटलीस्ट उतनी क्वांटिटी में तो नहीं दिखे। अचानक से राहुल गांधी के मीम्स बन रहे थे जहाँ पे उसे कंपेयर किया जा रहा था बैटमैन से। यस, राहुल गांधी वाज कंपेयर्ड टू पप्पू, अ बट ऑफ अ जोक वाज कंपेयर्ड टू बैटमैन। बैटमैन एक सिंबल ऑफ जस्टिस, पावर, एक सॉलिड कैरेक्टर। ये था रीइन्वेंशन ऑफ राहुल गांधी। अब लोग उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझने लग गए थे, जो जस्टिस में बिलीव करता है, जो लोगों का भला चाहता है, जो समझदार है, जो मैच्योर है। और इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि उन मीमर्स की गलती है, मीमर्स बायस थे, उनका कोई प्रोपेगेंडा था, एजेंडा था, वो फंडेड थे, ऐसा कुछ भी नहीं, ज़रूरी नहीं है। सिंपल सी बात यह है, लोग मीम उससे बनाते हैं जो चल रहा होता है, और उससे वो और चलता है, ये साइकिल चलती रहती है। जब राहुल गांधी की स्पीचेस अब बेटर होने लगी, उनका लुक चेंज हुआ, उनकी हमने यात्राएं देखी, तो उनकी डार्क सी बातें कंपेरेबल हो गई बैटमैन से, और वही परसेप्शन हमारे माइंड में बन गया। और हमने उसी सेम लीडर को एक अलग नज़रिए से देखा इस इलेक्शन के अंदर। पर मीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बातें हमारे अंदर डाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मणिपुर को कवर नहीं कर रहे थे, उसी टाइम पे मणिपुर और लद्दाख जैसी चीज़ों पे मीम्स बन रहे थे, ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट कितनी कम अकाउंटेबल है और क्यों ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। एंड दैट्स द पावर ऑफ मीम्स, एंड दैट्स व्हाई आई लव मीम्स। सो दैट वाज द इलेक्शन 2024। मैं बहुत खुश हूँ, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग आई है, एक डाइवर्स पार्लियामेंट बना है, हर बिल पे डिस्कशन अच्छे से होगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे होपफुली इन 5 सालों में, अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। और सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जैसे मैंने बताया। और आप देख सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स आई है। ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यूपीआई का और बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हर हफ्ते पहुंचा सकूं। और इस इलेक्शन की एक परफेक्ट एनालॉजी देने के लिए मैं लास्ट में विमो की क्लिप डालना चाहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दिस इज पर्श साइनिंग ऑफ। एनिमे फाइट हैपनिंग, 2 कैरेक्टर्स तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। बीजेपी स्टैंड्स अप एंड सेज हा हा मुझे कुछ नहीं हुआ। इंडिया अलायंस टर्न्स अराउंड एंड सेज हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है। बीजेपी लुक्स डाउन, उसका पजामा खिसक रहा है, उसने अपने तलवार फेंक कर दोनों हाथों से पजामे को पकड़ लिया और उसने रियलाइज किया कि अब मुझे पजामे को पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो पजामा नीचे गिर जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और इंडिया अलायंस बोलता है वैसे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बीजेपी की समझ में आता है कि वो अपने अलायंस को भी नहीं बोल सकता कि मेरे पजामे को पकड़ो, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उसने अलायंस की तरफ दिखाया है उसको यकीन नहीं है कि अलायंस उसका पजामा पकड़े रहेंगे। इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसने नाड़ा उतार दिया है। श्योर, आइडियल सिनेरियो वुड हैव बीन पजामा उतारना, पर पजामा नहीं उतरे तो भी चलेगा। कम से कम अब ये तलवार नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसको दोनों हाथों से अपने पजामे को पकड़ कर रखना पड़ेगा।